बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ बाजार से सौदा लेकर आओ। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और बैठा ही रह गया। काफ़ी देर हो गई। यहूदी कभी अंदर जाता और कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया है, अभी तक आया क्यों नहीं। सूरज ग़ुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को लड़का घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों कर दी। उसका बाप बड़े गुस्से में था और कहने लगा, तू बड़ा नादान और पागल है। मैंने तुमको कहा था कि तुम जल्दी आना और तुमने आने में इतनी देर कर दी। और ये बताओ, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, अब्बा जान, सौदा मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था और तू खाली हाथ आया है और कहता है कि सौदा मैं ख़रीद चुका हूँ। बता, अगर सौदा ख़रीद चुका है तो कहाँ है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, काश आपके पास वो आँखें होती और मैं आपको दिखाता कि मैंने क्या ख़रीदा है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या ख़रीद कर लाया हूँ। बाप काफ़ी गुस्से में था और कहने लगा, चल रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत ही प्यारा और इंतहाई हसीन और जमील था, इसलिए यहूदी ने उसे कुछ न कहा। कुछ दिनों के बाद वो लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा और इतना कमज़ोर हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो चुका था और फिर करीबे मरगुल मौत हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। भागा भागा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्फाक नहीं, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे गया है और करीब मरगुल मौत है। आपको दिन रात याद करता रहता है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक के आशिक को एक नज़र देखना पसंद करें? क्या उसकी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार दीदार कर ले? वो लड़का किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा, उसे किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं है। उसकी आरज़ू बस सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलो, कि अपने आशिक का दीदार हम भी तो कर लें और अपना दीदार उसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जैसे जिस्म में ताकत आई हो, नातवानी में जवानी आ गई हो। आंखें खुली, रुख़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और लब खिल गए। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा। यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो कहते हैं वो कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है।
جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، اس کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا روح اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ اسلام کی امانت ہے۔ کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اس کا جنازہ اٹھے تو اس کی عزت ہے، اس لیے اس کو لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرما رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کے میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور شخصیات کندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لڑکے کی قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کے میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چار